नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासा दिया है और उसकी तीन स्थितियाँ यहाँ पर नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले किन्हीं दो पासे को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले पासे को और दूसरे पासे को पकड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप इसमें से दो पासा लेने से पहले आप यह देखेंगे कि इन दोनों में से कोई भी एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो पहले और दूसरे पासे में कोई ऐसी सतह नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इसलिए दोस्तों हम पहले और दूसरे पासे को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों अब लेंगे पहले और तीसरे पासे को। तो यहाँ पर पहले और तीसरे पासे को लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले और तीसरे में दो सतह कॉमन है, यानी कि 1 और 5 यहाँ पर भी है और 1 और 5 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 5 हो गया कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। अब दोस्तों यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ पर बचेगा 4। जो बचेगा दोस्तों यानी कि इन दोनों को कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ से हमारा 2 के विपरीत हो गया 4 और 4 के विपरीत होगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा क्या है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 के विपरीत होगा 4 और 4 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए। तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि दूसरा होगा हमारा सही आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको वीडियो यानी कि आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले श्रृंखला का प्रश्न हल करने से पहले आप यह देखेंगे कि उस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो किया गया है, यानी कि कौन सा नियम लागू किया गया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दिए हमारे पास 18, उसके बाद 3, उसके बाद 36, उसके बाद 6। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारी संख्या एक बार घट रही है, उसके बाद फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें अल्टरनेट का नियम लगाएंगे, यानी कि एक बार संख्या बढ़ेगी और एक बार घटेगी तो वहाँ पर हम अल्टरनेट का नियम लगाएंगे, यानी कि एक को छोड़कर एक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अगर अल्टरनेट का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 18 के बाद यहाँ पर दिया है 36, उसके बाद यहाँ पर दिया है 54। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 18 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 36। उसके बाद इसी 18 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 54 और इसी 18 का अगर हम यहाँ पर 4 में गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 18 चौ 72, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 72, यानी कि 72 होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए। तो ये डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, यदि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई यानी कि घटाव का अर्थ गुणा है, उसके बाद जोड़ का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि
इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी जो हमारे प्रश्न में, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो चिन्ह परिवर्तित करेंगे उसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है गुणा। अब गुणा का मतलब क्या है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर गुणा का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पर करेंगे हम माइनस। उसके बाद यहाँ पर 15। उसके बाद फिर आगे दिया है यहाँ पर प्लस, और ऊपर दिया प्लस का अर्थ भाग, तो यहाँ पर करेंगे हम भागे 3। उसके बाद यहाँ पर दिया है भाग। अब भाग का अर्थ है यहाँ पर जोड़, तो यहाँ पर करेंगे प्लस 2। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है माइनस। अब माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर करेंगे गुणे 10। अब देखिए दोस्तों, अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो यहाँ पर हम 15 में 3 से भाग देंगे तो यह जाएगा 5 बार में। उसके बाद यहाँ पर आगे 2 और गुणे में 10, और यहाँ पर आगे दिया है 40 और बीच में माइनस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद हम गुणे को हल करेंगे, तो यहाँ पर गुणा को हल करेंगे तो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 20। उसके बाद यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर आगे 40 माइनस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस 40 में 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 40 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 35, और उसी 35 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 35 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 55, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 55, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो ये ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है, उस व्यन आरेख का चयन कीजिए, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जानवर, बिल्ली और कुत्ते, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे जानवर का व्यन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा जानवर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए है हमारे पास बिल्ली। लेकिन दोस्तों, इस बिल्ली का व्यन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इस जानवर से इस बिल्ली का कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्ली भी एक जानवर है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ जरूर है। तो यहाँ पर होगा हमारा जानवर के अंदर बिल्ली। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास कुत्ते। अब इस कुत्ते का व्यन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इस बिल्ली से या फिर इस जानवर से कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुत्ते का संबंध बिल्ली से तो नहीं है, लेकिन कुत्ते का संबंध जानवर से अवश्य है, क्योंकि कुत्ता भी एक जानवर है, तो यह भी आएगा जानवर के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते का कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस तरीके का व्यन आरेख बन के तैयार हो गया। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही सी होगा करेक्ट आंसर, यानी कि तीसरा होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न हमारे पास दिया है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास इस तरीके का एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 3। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा वाला त्रिभुज, और यहाँ पर भी एक छोटा वाला त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और दिया है दोस्तों, यानी कि छोटा वाला। तो यहाँ से हमारे पास 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे सबसे बड़ा 2 त्रिभुज दिया है, तो यहाँ से 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल कितना होगा, यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। यानी कि इस चित्र में टोटल 9 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए, तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि सही आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया है हमारा रक्त संबंध पर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है, यम यन के साथ विवाहित है, यन यू की पुत्री है, यू यस के साथ विवाहित है, यस पी की बहन है, पी क्यू का पुत्र है,
यस आर की माता है, यन का क्यू से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे यम यन के साथ विवाहित है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे यम यन के साथ विवाहित है, तो इनके बीच में होगा डबल लाइन। और दोस्तों यहाँ पर अभी भी इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि कौन पुरुष है कौन महिला। तो उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास यन यू की पुत्री है, तो यहाँ पर जो यन है यह यू की पुत्री है, तो यहाँ पर दोस्तों यन पुत्री है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे वृत्त में, और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में। तो यहाँ पर यन अगर महिला है तो यम होगा पुरुष, क्योंकि यह दोनों कपल हैं, यानी कि यह दोनों विवाहित हैं। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास यू यस के साथ विवाहित है, यानी कि यू का विवाह यस के साथ हुआ है, और अगर यह विवाह हुआ है तो इन्हें दर्शाएंगे हम डबल लाइन से, और इसका विवाह यस के साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आगे दिया है यस पी की बहन है, यस जो है पी की बहन है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पी को, और यस बहन है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि महिला है तो यह रहेगी वृत्त में, और यू होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यह दोनों कपल हैं। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर जो पी है क्यू का पुत्र है, तो पी होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यह होगा पुरुष, और यह किसका पुत्र है क्यू का, तो यहाँ पर ऊपर बनाएंगे हम क्यू को। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे फिर यहाँ पर दिया है आर यस की माता है, तो यहाँ पर आर कहाँ पर है, आर यस की माता है, तो यस यहाँ पर है तो यस की माता कौन होगी आर, और माता है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यस और पी भाई बहन हैं, तो पी के अगर पी यानी कि क्यू का पुत्र अगर पी है तो यहाँ पर क्यू होगा पिता, क्योंकि यहाँ पर आर माता है तो क्यू होगी पिता, और इन दोनों के बीच में डबल लाइन होगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। यहाँ पर दोस्तों हम प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि यन का क्यू से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास यन है और यहाँ पर क्यू है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर यन के पिता यू हैं तो यन की माता यस होंगी और यस की माता क्यू होंगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है पुत्री की पुत्री, तो यहाँ पर दोस्तों क्यू की पुत्री यस है और यस की पुत्री यन है, तो यहाँ से हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, यानी कि सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है यन का क्यू से क्या संबंध है, तो यन क्यू का क्या लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पुत्री की पुत्री, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास दिया है एक निश्चित गुण भाषा में DEAN को 2 4 5 8 लिखा जाता है और LEND को 8 3 5 2 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है सबसे पहले DEA और EN। अब इसको दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 2 4 5 और 8। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है LEN और D और इसको लिखा गया है यहाँ पर 8 3 5 और 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम यह देखेंगे कि इन लेटर और संख्या में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर लेटर में हमारे पास D कॉमन है और यहाँ पर संख्या में 2 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लेटर में E कॉमन है और यहाँ पर संख्या में 8 कॉमन है। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लेटर में N कॉमन है और संख्या में 5 कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास बचा लेटर में A और संख्या में 4 और यहाँ पर नीचे लेटर में L और संख्या में 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि L को कैसे लिखा जाएगा। तो L को दोस्तों यहाँ पर 3 के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 3 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिए, तो ये D होगा करेक्ट
उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दिया हुआ है, यानी कि लेटर श्रृंखला दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर बी का प्लेस वैल्यू होगा 2 और डी का होगा 4 और जी का होगा 7 और के का होगा 11 और पी का होगा 16। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, उसके बाद इस 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और इस 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अगर 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, और इस 11 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16। तो यहाँ पर अब हम इस 16 में कितना जोड़ेंगे, तो इस 16 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 22, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 22 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 22 होगा हमारा v का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा v, तो b होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए, तो b होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 8:20, यानी कि 8:20 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। यहाँ पर हम वह फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 30H, उसके बाद यहाँ पर प्लस और माइनस 11/2 और इंटू यानी कि गुणे में मिनट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 30, उसके बाद इस H के स्थान पर लिखेंगे हम 8, और यहाँ पर दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे कि माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर आपसे बाह्य कोण ना पूछे तो आप हमेशा माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे माइनस और 11/2 और गुणे में यहाँ पर होगा मिनट के स्थान पर 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 से काटेंगे 20 को तो यह जाएगा 10 बार में। उसके बाद यहाँ पर आप अगर 30 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 240, उसके बाद यहाँ पर माइनस। अब 11 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 110। अब दोस्तों यहाँ पर हम 240 में 110 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 में 0 गया तो 0, उसके बाद 4 में 1 घटाएंगे तो 3, और उसके बाद 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि यहाँ पर हो गया 130 डिग्री होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो ये ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया है हमारे पास, सभी लकड़ी पेड़ हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी लकड़ी को लिखेंगे हम यल से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लकड़ी को लिखेंगे यल से, और सभी लकड़ी पेड़ हैं तो लकड़ी आएगा पेड़ के अंदर। तो यहाँ पर बाहर हो गया हमारा पेड़, और पेड़ को दर्शाएंगे हम पी से। उसके बाद फिर दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ लकड़ी कुर्सी हैं। तो यहाँ पर हम कुछ लकड़ी कुर्सी हैं, तो यहाँ पर दिया है लकड़ी, तो लकड़ी को हम बनाएंगे कुछ कुर्सी के अंदर। तो यहाँ पर हो गया कुर्सी को हम दर्शाएंगे सी से। उसके बाद फिर आगे तीसरा कथन दिया है कोई कुर्सी मेज नहीं है। तो यहाँ पर कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो यहाँ पर है कुर्सी, और कोई कुर्सी अगर मेज नहीं है तो यहाँ पर हम मेज को अलग से बना लें, या फिर मेज को हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम निष्कर्ष चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर यह हो गया हमारा लकड़ी और यह हो गया कुर्सी। तो यहाँ पर कुछ लकड़ी कुर्सी है लेकिन कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं भी है, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे। दूसरा निष्कर्ष दिया यहाँ पर कुछ लकड़ी मेज नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे तो
यहाँ पर हमारे पास दिया है लकड़ी और यहाँ पर मेज, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यानी कि निष्कर्ष दिया है कुछ लकड़ी मेज नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लकड़ी मेज हैं और कुछ लकड़ी, इतना हिस्सा लकड़ी का मेज में नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष सही हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों निष्कर्ष सही है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को या फिर इस चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी कुछ मदद मिल सके। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन।